Yes, dear friends, welcome to your SST period. Get ready for the SST work. As you know that in the previous part already we have read about the functions of a retailer, and then we have started the next topic, that the kinds of retail stores. तो हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, बट हम इसकी डिटेल जो है वो आज पढ़ने वाले हैं कि कितनी तरह के होते हैं रिटेल स्टोर. तो retail store include departmental store, supermarket, malls, weekly market, vendor, hawkers. Okay, we buy our daily needs from the retail stores. So let's read about these retail stores in detail. But before going to start our topic, mention today's date on the topic. Is that clear? Now, dear students, let's start. The first topic is vendors. Vendors कौन से लोग होते हैं जो गलियों में घूम घूम के सामान बेचते हैं, है ना. Let's start. Vendors do not have a fixed place as their store. तो vendors का कोई fixed place नहीं होता जैसे किसी store का होता है. They go from place to place selling their goods. तो वो कहाँ जाते हैं, प्लेस टू प्लेस जाते हैं अपने गुड्स को सेल करने के लिए. हाउएवर इवन हॉकर्स एंड पैडलर्स हु सेल गुड्स ऑन द पेवमेंट आल्सो कम अंडर वेंडर्स इवन दो दे डू नॉट मूव अराउंड. तो इसके अलावा कहते हैं कि जो हॉकर्स होते हैं या पैडलर्स होते हैं वो भी अपनी गुड्स को ऐसे ही जगह जगह जाकर बेचते हैं, लेकिन वो घूमते नहीं रहते. मतलब वो होते हैं कि अगर अपना जो सामान उन्होंने एक जगह पे रखा है ना, तो वो वहीं पे ही अपना सामान लगा के बैठते हैं. मॉर्निंग से इवनिंग तक वो वहीं बैठ के ही उसको बेच के जाते हैं. लेकिन जगह उनकी भी फिक्स नहीं होती है, वो अगले दिन किसी और जगह पे बैठ जाते हैं. लेकिन वेंडर क्या है, मॉर्निंग में कहीं और घूम के बेच रहा है, गलियों गलियों में जाके, दोपहर तक किसी और गली में, फिर शाम तक किसी और गली में. तो वो कौन कौन होते हैं, वो वेंडर्स होते हैं. These retailers buy their goods in small quantity and sell them at negotiable prices. तो ये जो रिटेलर्स होते हैं ये बहुत ही कम मात्रा में सामान खरीदते हैं. बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेता होता उनके पास, थोड़ा सा ही सामान ले मतलब उनके पास होता है बेचने के लिए, और उसको भी ये लगभग सस्ते दामों पर नेगोशिएबल प्राइसेस पर सेल कर देते हैं. तो आगे देखिए, वीकली मार्केट्स. As the name suggests, weekly markets are the markets which are set up only once in a week on a specific day. जैसे कि नेम से सजेस्ट हो रहा है, जो वीकली मार्केट्स हैं वो ऐसी मार्केट हैं जो वीक में एक बार किसी स्पेसिफिक डे पर रखी जाती हैं. मान लीजिए संडे को कोई मार्केट ओपन हुई है सेल वाली, तो फिर वो ये नहीं है कि इस बार नहीं, वो नेक्स्ट संडे को ही ओपन होगी. ठीक है, तो हर वीक में एक बार ओपन होती है. दीज मार्केट्स ओपन यस दीज मार्केट्स ओपन इन द मॉर्निंग एंड क्लोज बाय इवनिंग. तो मॉर्निंग में ये वीकली मार्केट ओपन होती है, इवनिंग तक क्लोज हो जाती है. इन इंडिया द वीकली मार्केट्स सेल ए वाइड रेंज of products including vegetables, groceries, clothes, utensils, etc. तो कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो वीकली मार्केट है बहुत बड़े लेवल पर ये प्रोडक्ट सेल करती हैं, क्योंकि एक दिन, हफ्ते में एक दिन इनकी मार्केट होती है. थोड़ी नॉर्मल मार्केट से सस्ती भी होती है. तो लगभग ये सारे तरह के प्रोडक्ट, चाहे वो वेजिटेबल हैं, ग्रोसरीज हैं, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, हर तरह की चीज़ों को ये सेल करती है. Since people come here to buy the daily requirements, weekly markets are an example of the retail market. और क्योंकि लोग यहाँ आते हैं अपना डेली का रिक्वायरमेंट का सामान खरीदने के लिए, तो जो रिटेल मार्केट, जो वीकली मार्केट है वो भी रिटेल मार्केट का ही एक रूप है, फॉर्म है. ओके, नेक्स्ट है डिपार्टमेंट स्टोर्स. Department stores have different departments
into which goods are sorted and arranged। अब डिपार्टमेंट स्टोर क्या है, जो एक पर्टिकुलर शॉप होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, चीज़ों को सॉर्ट किया जाता है और अरेंज किया जाता है, मतलब चीज़ों को अलग अलग ढंग से, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग पैकिंग में बना के और अरेंज करके रखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर जूतों की दुकान भी है ना, तो उसमें भी बड़ों के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, लेडीज़ के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, है ना, इस तरीके से सॉर्ट करके अरेंज करके रखा जाता है। ईच डिपार्टमेंट दस स्पेशलाइजेज इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड। हालांकि जो एक डिपार्टमेंट है वो एक तरह की चीज़ों को बेचने के लिए स्पेशल होता है। जैसे शॉप्स की, अब शूज़ की है वो स्पेशल शूज़ की दुकान है, कोई कपड़ों की है तो स्पेशल कपड़े सेल करेगी, है ना, तो वहाँ उसके अंदर भी चीज़ों को सॉर्ट आउट अकॉर्डिंग टू रेंज सेट करके रखा जाता है। कस्टमर्स फर्स्ट चूज़ एवरीथिंग दे नीड एंड पे एट द चेकआउट काउंटर्स। कहते हैं जो कस्टमर्स हैं पहले वो जो सामान उनको दिखाया जाता है वहाँ से अपनी पसंद की चीज़ को चूज़ करते हैं और उसके बाद वो काउंटर पे आके रुपए पे करते हैं और चीज़ खरीदते हैं। दीज स्टोर्स कैटर टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और ये जो स्टोर्स होते हैं ये बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द सुपर मार्केट। A supermarket works like a department store but it is much bigger in size। सुपरमार्केट भी डिपार्टमेंट स्टोर की तरह काम करती है लेकिन ये बहुत बड़े साइज़ की होती है, ठीक है। शॉप्स होती है वो पर्टिकुलर होती है, एक छोटी सी होती है, बट जो सुपरमार्केट है वो साइज़ में कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। दीज आर सेल्फ सर्विस स्टोर्स where we can buy almost everything from food items to household goods। कहते हैं कि ये जो सर्विस होती है ये सेल्फ सर्विस स्टोर्स होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको इसके अंदर जाते हैं जब आप, तो आपको हर एक तरह की आइटम मिलती है। आप एक बकेट लेंगे, उसके अंदर अपनी, चाहे वो फूड आइटम है, चाहे वो इस्तेमाल करने का दूसरा कोई सामान है या कोई अदर थिंग है, तो आप उसके अंदर इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो आप सेल्फ सर्विस यानी कि सर्विस जो है आपको खुद को देनी पड़ेगी। दुकान वाले ला के आपके पास चीज़, आपको सैंपल नहीं दिखाएंगे कि ये अच्छा है आपके लिए, ये अच्छा है। वहाँ जाकर आपको जो लगी हुई चीज़ें उनमें से खुद ही अपनी पसंद की चीज़ उठा के चेक करके देखनी होगी, ठीक है, तो इसलिए इसको सेल्फ सर्विस कहा गया है। These stores also have checkout counters where the customer pay for the things they wish to buy। कहते हैं जो स्टोर्स हैं ये यानी कि काउंटर पर भी चेकआउट रखते हैं जहाँ पे जो कस्टमर है वो अपने पसंद की चीज़ों के लिए पे करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे सुपर मार्केट है, ये सारी चीज़ें, हर तरह के प्रोडक्ट यहाँ हैं, चाहे वो पहनने के लिए हैं, चाहे वो खाने के लिए हैं या वो यूज़ करने की हैं। तो आप एक मतलब एक इस तरह की टोकरी के अंदर अपना जो भी सामान है वो ख़रीदेंगे एंड फाइनली जो इनके सर्विस मैन होंगे वो कहाँ पे होंगे, वो काउंटर पे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हर पर्सन को काउंटर पे जाके अपना बिल बनवा के फिर वहाँ से आगे निकलना होता है। ये था सुपर मार्केट। आगे देखते हैं। यस, नेक्स्ट इज़ मॉल। अब ये देखिए यहाँ पे मॉल की पिक दी हुई है आपको। चलिए मॉल के बारे में पढ़ते हैं। मॉल क्या है, सुना होगा आप सभी ने, जाते भी होंगे आप लोग। लेट्स रीड, पढ़ते हैं अब इसके बारे में। मॉल इज़ अ शॉपिंग सेंटर विच हाउसेज अ लार्ज नंबर ऑफ रिटेल स्टोर्स। ठीक है, शॉपिंग मॉल क्या है, एक ऐसा शॉपिंग सेंटर है जहाँ पर बहुत सारे रिटेल स्टोर्स होते हैं। दे आल्सो हैव एंटरटेनमेंट सेंटर्स, फूड कोर्ट्स एंड सिनेमाज। तो मॉल्स के अंदर मतलब एंटरटेनमेंट भी होता है, सिर्फ चीज़ें नहीं बिकती हैं सुपरमार्केट की तरह, बल्कि लोगों को खुश करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए
एंटरटेनमेंट सेंटर्स होते हैं, फूड कोर्ट्स होते हैं, मतलब भूख लगी है तो कोई लंच डिनर है कुछ भी करने के लिए फूड कोर्ट्स हैं, या फिर सिनेमाज भी होते हैं जहाँ पर लोग आकर अपने आप को एंटरटेन करते हैं। देन है स्पेशलिटी स्टोर्स। स्पेशलिटी stores are those stores that sell only one type of goods, such as clothes, shoes, medicine, etc. Reebok and Nike are example of specialty stores. और स्पेशलिटी स्टोर कौन से हैं? जो पर्टिकुलर एक ही चीज़ बेचते हैं और एक ही क्वालिटी की बेचते हैं। ठीक है, उससे पहले हम नॉर्मली जो स्टोर्स पढ़ चुके हैं वो उन स्टोर्स की बात थी जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं, उसके अंदर हर क्वालिटी की चीज़ें रहती हैं। लेकिन जब एक ही कंपनी की चीज़ें, एक ही कंपनी का स्टोर हो तो उसको स्पेशलिटी स्टोर कहा जाता है, कि जिसमें अगर रिबोक है तो सारे रिबोक की ही आइटम मिलेंगी। रिबोक के ही अगर मान लो शूज़ हैं तो रिबोक के ही मिलेंगे, नाइक है तो नाइक के ही मिलेंगे, आपको कोई अदर नहीं मिल सकती है वहाँ पे। नेक्स्ट है चेन स्टोर्स। फास्ट फूड ब्रांड्स लाइक कैंडुके फ्राइड चिकन एंड मैकडोनाल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ चेन स्टोर्स। चेन का मतलब क्या हुआ कि एक के साथ दूसरी कड़ी जिसकी जुड़ी रहती है ना। तो ये ज़्यादातर फास्ट फूड के ब्रांड्स होते हैं जिनके चेन स्टोर्स अवेलेबल होते हैं। जैसे मैकडोनाल्ड है तो उसकी ब्रांच एक जगह पे नहीं होगी, बहुत जगह पे होगी। ठीक है, लेकिन सबको जो मटेरियल मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? पर्टिकुलर एक ही कंपनी से मिलेगा। ठीक है, तो उसी कंपनी का यानी कि मैकडोनाल्ड का ही चेन स्टोर बना हुआ है। These stores have a large number of branches at different locations, all of which have a center management. तो ये वो स्टोर होते हैं जो बहुत नंबर में होते हैं, अलग अलग ब्रांचेज होती हैं अलग अलग जगह पर, लेकिन जो इनके मैनेजमेंट होती है वो एक ही होती है। All these stores also follow the same business model and practice. इन सभी स्टोर्स में सेम, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट सेल होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही जगह से बनता है और वो फिर यहाँ पे सेल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फ्रेंचाइज आउटलेट। फ्रेंचाइज का मीनिंग होता है राइट लेना। ठीक है, राइट लेना। सपोज करो कि एक कंपनी है, जैसे नॉर्मली आप लोग देखते होंगे स्कूल्स में, आप देखते होंगे कि स्कूल्स की ना नाम की नोटबुक होती हैं, है ना। तो जिस कंपनी ने नोटबुक बनाई है उसने तो स्कूल का नाम नहीं लिखा, उसने क्या बनाई है? सिंपल एक नोटबुक बनाई है। अब पेज बना दिए, ठीक है, उन पेजेस को कलेक्ट करके एक नोटबुक बन गई है। लेकिन उनको कलेक्ट करते करके जब नोटबुक की फॉर्म दी गई तो उन्होंने क्या किया? एक फ्रेंचाइज ले लिया, मतलब ये अधिकार ले लिया कि आप इस लेबल को, ठीक है, बेच सकते हैं। उसके बदले में जो कंपनी है वो आपको अच्छे पैसे पे करती है। जैसे स्कूल वाले करते हैं, क्या करते हैं? पैसे पे करते हैं कि आप हमारे ही स्कूल का लेबल लगा के दोगे नोटबुक पे। ठीक है, हालांकि वो बनाने वाले नहीं हैं उस नोटबुक को, वो सिर्फ उस लेबल को खरीद के उसके ऊपर लगाने वाले हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रेंचाइज। जब हम किसी लेबल लगाने का कोई अधिकार ले लेते हैं, चीज़ कहीं और बन रही है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर उस ब्रांड को खरीद लेते हैं, उस ब्रांड का जो नाम है, उस कंपनी को पैसे दे के अब हम उस ब्रांड को यूज़ करने का हमारे पास हक है। हम उसके एक मोहर जो होते हैं ना, वो लगा के उसका, या टैग जो होता है वो लगा के चीज़ों को उसके नाम से सेल कर सकते हैं। फॉर दिस द फ्रेंचाइज और द पर्सन हु ओपन द स्टोर्स हैज़ टू गेट अ लीज, यानी कि अधिकार, फ्रॉम द कंपनी और द फ्रेंचाइजर। तो जो फ्रेंचाइजी होता है या एक ऐसा पर्सन जो स्टोर ओपन करता है, वो सबसे पहले क्या लेता है? लीज लेता है, एक अधिकार लेता है कंपनी से या फ्रेंचाइजर से। इन ऑर्डर टू गेट द परमिशन, द फ्रेंचाइजी हैज़ टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी
टू द कंपनी। और इसके लिए जो फ्रेंचाइजी है वो कंपनी को मनी देता है। मनी देगा तभी तो वो उसको ब्रांड बेचने का, अपना नाम बेचने का अधिकार देगी ना वो कंपनी। द कंपनी मेक्स श्योर दैट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ मेंटेन्ड। लेकिन कंपनी इस बात पे उसके साथ सहमति जताती है कि आप इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखेंगे, तभी आप हमारे नाम से इन चीज़ों को बेच सकते हैं। फ्रेंचाइजिंग इज़ एन अल्टरनेटिव टू चेन स्टोर। तो जो फ्रेंचाइजिंग है वो भी लगभग बिल्कुल चेन स्टोर की तरह ही काम करती है, क्योंकि उसकी भी एक से ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं। एक कंपनी का माल जो है सिर्फ एक पर्सन तो नहीं बेच सकता ना, है ना। और एक पर्सन के बेचने से इतनी बड़ी कंपनी थोड़ी चलेगी, उसको तो बहुत सारा माल बनता है, कंपनी में डेली का बनता है, बेचना पड़ेगा। तो दैट्स वाई उसके एक नहीं, एक से ज़्यादा जगह पे उसके स्टोर होंगे, और उन स्टोर्स के अंदर जो फ्रेंचाइजी है वो राइट खरीद के अपने माल को सेल कर सकता है। तो ये भी बिल्कुल चेन स्टोर की तरह वर्क करते हैं। नाउ हाउ वी सेलेक्ट आवर मार्केट। हम अपनी मार्केट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर several factors which the consumers consider before they select market। कहते हैं कि मार्केट सेलेक्ट करने से पहले जो कंज्यूमर है वो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है। सम ऑफ दीज आर लोकेशन ऑफ द मार्केट, द अमाउंट ऑफ मनी दे कैन स्पेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। क्या क्या चीज़ें हैं जो कस्टमर देखता है। सबसे पहले वो मार्केट की लोकेशन देखता है, फिर वो ये देखता है कि कितनी मनी उन्होंने खर्च करनी है, फिर वो गुड्स की अवेलेबिलिटी देखता है कि कितनी मात्रा में ये गुड्स या ये सामान उसको मिल सकता है। नाउअडेज पीपल फाइंड इट कन्वीनियंट टू शॉप एट बिग स्टोर्स वेयर दे कैन पे यूजिंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। कहते आजकल लोग जो हैं वो शॉप की बजाय बिग स्टोर में जाना ज़्यादा कन्वीनियंट समझते हैं, ज़्यादा सहूलियत समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको कैश पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से वो डायरेक्ट पे कर सकते हैं। स्मॉल ग्रोसरी स्टोर्स आल्सो एडवांस credit to their regular customer so that they do not stop buying there। तो जो छोटे ग्रोसरी स्टोर्स हैं अब वो भी क्या करते हैं, उधार पे चीज़ें दे देते हैं अपने कस्टमर को, ताकि उनका जो कस्टमर है उनसे चीज़ें खरीदना बंद ना करे। तो इस तरीके से जो हमारा मार्केट का सिस्टम है वो चलता रहता है। नाउ लेट्स सी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज आल्सो। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर, now you will do the exercise of this chapter. Let's see, a dash is place where buyers and sellers meet to purchase and sell goods। तो वो ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ बायर और सेलर परचेज और सेल करते हैं गुड्स को, दैट इज़ द मार्केट। नाउ नेक्स्ट वन, डैश कैन आल्सो इंक्लूड सर्विस एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, गुड्स। नेक्स्ट इज, एक बार चेक कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट इज, डैश इज द मीडियम थ्रू विच गुड्स आर सप्लाई टू द मार्केट। एक ऐसा मीडियम जिसमें गुड्स को मार्केट में सप्लाई किया जाता है, तो वो क्या है हमारा, ट्रेड। ट्रेड के जरिए यानी कि व्यापार के जरिए हम जो गुड्स हैं उनको सेल करते हैं। It is at the wholesale markets that the wholesaler buy goods directly from the producer। तो होलसेल वाले जो हैं वो कहाँ से खरीदते हैं मटेरियल को, प्रोड्यूसर से खरीदते हैं। It is at the retail, it is at the retail markets that the consumer produce goods for their पर्सनल यूज़। तो एक रिटेल मार्केट है जहाँ से कंज्यूमर अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकता है। नाउ ट्रू फॉल्स,
Number 1, producers produce goods which are needed by the consumer and traders work as intermediaries between the two. तो बिल्कुल सही है ये बात। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, वो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनके कस्टमर को चाहिए होती हैं, और जो ट्रेडर्स होते हैं वो इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ द ट्रू। सेकेंड वन, द रिटेलर सेल द गुड्स दे बाय फ्रॉम द होल सेलर और द मैन्युफैक्चरर। जो रिटेलर हैं वो चीज़ों को सेल करते हैं जो वो होल सेलर और मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं। बिल्कुल सही बात है। द रिटेलर हैव टू नो which products will be needed by the customers so that they sell more। तो जो रिटेलर हैं उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो उनके कस्टमर को चाहिए ताकि वो ज़्यादा बेच सकें। बिल्कुल करेक्ट है ये भी। वेंडर्स डू नॉट हैव ए फिक्स्ड प्लेस एज देयर स्टोर। बिल्कुल सही है कि वेंडर का अपना कोई फिक्स प्लेस नहीं होता। अ स्टोर विच कैन बी ईजली सीन and easily accessible will have more customers as the consumer will prefer such stores। तो एक ऐसा स्टोर जो आसानी से ढूंढ सकते हैं कस्टमर और जो आसानी से एक्सेसिबल हो, ठीक है, आसानी से दिख जाता हो या मेन रोड पे हो, तो ऐसे स्टोर को जो कस्टमर हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब ये सारे क्या हैं, ट्रू हैं। तो प्लीज़ नोट डाउन ऑल आर ट्रू। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट जो है उनका आंसर करते हैं। द प्लेस वेयर कंज्यूमर प्रोड्यूस गुड्स फॉर देयर पर्सनल यूज़। द आंसर इज रिटेल मार्केट। The next one, department store, but it is much bigger in size। डिपार्टमेंट स्टोर है बट साइज में बड़ा है तो वो क्या होगा, सुपर मार्केट। अ शॉपिंग सेंटर विच हाउसेज अ लार्ज नंबर ऑफ रिटेल स्टोर। जहाँ एक से ज़्यादा रिटेल स्टोर होते हैं वो क्या है, शॉपिंग मॉल। Those stores that sell only one type of goods such as clothes, shoes, medicines, etc। जो एक तरह की मतलब गुड्स को सेल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पेशलिटी स्टोर्स। स्टोर्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेज एट डिफरेंट लोकेशंस। डिफरेंट लोकेशन में जिनकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं दे आर द चेन स्टोर्स। दैट क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वी विल डिस्कस इट later on in the next class। Okay, so today you will write and learn exercise and understand the question answer part। Is that clear?